भूत पिशाच निकट नहीं आवे। बता, बोले इतना बेवकूफ हो, हनुमान के पास जाऊंगा तो उनने की फिर मिलेंगे कहां पे? तो उनने की भी मिल तो जाएगा हनुमान जी, पर मैं तेरे को आइडिया दे सकता हूं, क्योंकि पुलिस का पता भले ही अच्छे आदमी को नहीं हो, चोरों को जरूर पता होता है। गलत बोल रहे हो? तो किसी साधु संत ने हनुमान जी को पता नहीं बताया। बताया किसने? भूत ने। भूत पिशाच निकट नहीं आ, बोले तू चलिए बता दूंगा, नहीं चलूंगा साथ में। हनुमान जी ने कोई बात नहीं, पता बता कहीं करूं। तो बोले एक काम करना, जहां पे भी राम कथा चल रही हो बैठ जाना, वो पूरा चेक करना, सीसीटीवी कैमरे लगा के सबसे पहला कौन आए हो और बैठे रहना, और फिर चेक करना सब चले जाए, उसके बाद में चेक करना सबसे आखिरी में कौन जाए। वही हनुमान है। राम कथा सुनने को रसिया, राम नाम सुनने को रसिया। बोले हनुमान जी से ज्यादा कोई व्यक्ति नहीं जो राम कथा का रसिक हो, जो सबसे पहले आ जाए आयोजन के पहले और आयोजन के बाद में जाए, वही हनुमान है। ओके डन। अगले दिन एक जगह बोर्ड लगे, तो जैसे स्वदेशी मेला को बोर्ड लग रही हो नहीं, तो एक जगह बोर्ड लगा था राम कथा होने वाली, राम कथा होने, तुलसीदास जी दंड कमंड लेके चलो, और जाकर दूर बैठ गया। कथा वहां वो वाली यहां बैठे आराम से। देखते रहे कौन आया, साउंड वाला आया, फिर जो फर्श बिछाने वाला आया, टेंट वाला आया, अंत में महाराज जी आए, महाराज जी ने कथा सुनाई, बाद में महाराज जी निकल गया, फिर प्रसाद बके और लोग भी गायब, फिर बाद में टेंट वाला ने अपना सामान समेटे, दे भैया मारो भाई, वो भी तार लपेट के गायब, फिर वीडियो वाला था भी गायब। आखिरी में देखे तो तुलसीदास जी ने चेक करो, ये कोई कोड़ी था, बिल्कुल झुकते झुकते डंडा लेकर टिकते टिकते आया और आके चुपचाप दूर बैठ गयो। पूरी कथा हुई, वो आके बैठे हुए चुपचाप सुन तो रहो, और उनके बाद जब सब चले गए, साउंड, टेंट, लाइट, माइक, पर्दा वाला सब गायब, तो वो भी बैठे और तुलसीदास जी बैठे। तो वो उनको हनुमान जी को नियम कि जब तक सब नहीं चले जाए तब तक नहीं जाओ। अभी तुलसीदास जी बैठे, उन्हें हनुमान जी बैठे, तो फिर हनुमान जी को भी टेंशन, बोले जाओ नहीं, जैसा वो टेंशन में तुम जा नहीं रहे। तो हनुमान जी भी टेंशन में। हनुमान जी तुलसीदास से बोले बेटा कथा खत्म हो गई, अब समापन हो गया, प्रसाद प्रसाद मिलो कि नहीं मिलो? बोले मिलो, जाओ घर पे जाओ। तुलसीदास जी बोले घर ही नहीं है मारो तो कोई, अब कहीं बिगाड़ ले ऐसा आदमी को कोई। उन्होंने कहा बच्चा लोग इंतजार, बोले बच्चे नहीं। अरे बोले घरवाली घरवाली रस्तों, बोले घरवाली भी गई, अब तो नहीं, छोड़ दिया। तो फिर हनुमान जी टेंशन में, अब कहीं के ऐसा आदमी से, अच्छा तुम बताओ ऐसा आदमी कैसा समझाओ तुम? राम मिलेगा सारी सीता माता रखवाली, कहीं बिगाड़ दे वो आदमी, तब तुम्हारी स्थिति कर सकूं। जैसे मैंने अधिक घर में आग लगाई नहीं परसों कि फोटो खींचे गए छुरी के साथ में। तो हनुमान जी ने फिर तुलसीदास से की एक बात, अच्छा बंदा आ गई, थारा चक्कर में बैठी हूँ, तालियां बजाओ, जयपुर से सुनने के लिए आई थी, लास्ट अरे बस खुश रहे बैठो, कोई नहीं कहते। तो फिर हनुमान जी सुना रहे वहां पे। एक बहुत अच्छे काम में हमारी बहन लगी हुई है, मुसलमानों ने इतना काम कर रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, लव जिहाद वालों को पैसा दे रहे हैं, मंदिर तोड़ने वालों को, हमारे हिंदुओं की हत्या करने वालों को, गाय की हत्या करने वालों को पैसा आता है। अब ये हिंदू अगर मान लो कोई गाय की रक्षा में फंस जाए तो कौन बचाओ? तो ऐसे जो जो हिंदू के लिए काम कर रहे हैं उन सबकी रक्षा के लिए जयपुर में फाउंडेशन बना है, दशांश फाउंडेशन, उसमें हमारी बहन काम करती है। कहीं मेरे को सुन लिया गंदा तो फिर बोले मेरे को आपको सुनने आना, मेरे से बोल रही इंदौर में इनकी कहाँ 400-800 किलोमीटर आएगी। तो अभी नहीं हुआ, कार नहीं मिली तो बस से चल के चिड़ावा से इधर झुंझुनू, चिड़ावा, तालियां बजाइए भरपूर। तो फिर बाद में चलो बात पूरी करूंगा, तब आपकी बार गड़बड़ मत कर जो, कम से कम 5 लोग निकलना, और नहीं तो फिर राम जी कसम डालूंगा तब। तो हनुमान जी ने तुलसीदास से की कि देख ऐसा बेटा, मतलब बाबा रामदेव को देखा होगा, रात को जल्दी सो जाओगे, सुबह जल्दी उठ जाओगे, तो योग प्राणायाम कर लेना। तुलसीदास जी बोला कहीं योग कर लो अपने यार, अब बुरा में कहीं योग करा जैसा तुम लोग बोलो,
अभी हनुमान जी समझा समझा के हार गया, तो फिर आखिरी में भी तुलसीदास जी बैठे, वो तो फिर हूँ घर से। तो हनुमान जी बोले तू फिरी है तो तू घर जानी यार। तो तुलसीदास जी बोले कहाँ घर जाऊं? तो बोले जहां जाना वहीं जा। तो तुलसीदास जी जाकर उन्हें कोड़ी का पांव पकड़ ले, जहां आगू आगू तालियां बजाओ। तुलसीदास हनुमान जी महाराज कोड़ी के रूप में थे, कहने लगे मेरे को हाथ मत लगाना, तू मेरे को हाथ मत लगाना, बीमारी नहीं कि अब तो ऐसी बीमारी लगी। पांव पकड़ लिए तुलसीदास ने हनुमान जी के। हनुमान जी को दर्शन देना पड़ा। कंचन वर्ण विराज सुरेश, कानन कुंडल कुंचित केशा। हनुमान जी प्रकट हो गए। फिर हनुमान जी ने रास्ता दिखाया। अब तुलसीदास जी भी ऐसा, हनुमान जी मिल जाए तो अब तो नहीं चीज है, तुम्हें 8वीं डिग्री मिल गई, 11वीं डिग्री मिल गई, बोले आगे लेंगे, एमए पढ़ लिया, बोले और आगे जाएंगे। तुलसीदास जी ने हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने पूछा क्या चाहिए? मकान, संपत्ति, पत्नी, बच्चे। तुलसीदास जी ने वो सब तो छोड़ के आया हूं। तो फिर क्या चाहिए? संत तुलसीदास ने कहा मुझको राम चाहिए। हनुमान ने भी कहा मैं राम तेरे को मुट्ठी में लाकर नहीं दे सकता। मैं भी आपसे कह रहा हूं, बाबा रामदेव आपको पुड़िया बनाकर स्वास्थ्य नहीं दे सकते, आचार्य बालकृष्ण जी दवाई बना के दे सकते हैं, हम स्वदेशी मेला लगा सकते हैं, लेकिन आपको इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि मार्केट से स्वदेशी सामान लाना, अपने गांव के बने सामान लाना, अपने गांव की अगरबत्ती। और ये छोटे बच्चों को तो धंधा आज मिल जाए। आप लोग संकल्प कर लो, अपने गांव की बनी अगरबत्ती खरीदेंगे तो यहाँ के कितने बच्चों को काम मिल जाएगा। आप संकल्प ले लें, अपने गांव के बने जूते पहनेंगे, यहाँ के 10 भाइयों को काम मिल जाएगा। आप संकल्प ले लें, हम अपने गांव की बनी साड़ी, अपने गांव की बनी धोती, अपने गांव की बनी, अपने गांव में बनी सब्जी खाएंगे, अपने बच्चों को अच्छा बना के खिलाएंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन ये बात सोचना, हनुमान जी ने कहा मैं तेरे को राम उठा के नहीं दे सकता हूं, मैं भी आपको नहीं दे सकता हूं, पर आपको तरीका बता सकता हूं। उन्होंने कहा एक काम करना, चित्रकूट का घाट है, जाकर बैठ जाना, रोज राम जी आते हैं। तुलसीदास जी ने कहा ओके। चित्रकूट के घाट पर पहुंचकर संत तुलसीदास ने अपना अड्डा जमा लिया। अब कार्यक्रम समापन की ओर बढ़ेंगे। अड्डा जमा लिया, चंदन घिसने लगे, रोते रहते थे तुलसीदास, प्रेम के अश्रु बहते रहते थे, राम राम राम। जब तुलसीदास बोलते थे राम तो मंदाकिनी की धारा भी कहती थी राम राम। जब संत तुलसीदास प्रेम में भर के कहते थे राम तो आसपास पीपल पाकर कदम को भर के पेड़ कहते राम राम राम। आसपास के पंछी गाते थे राम राम राम। रोज सुबह उठते थे तुलसीदास, चंदन घिसते थे, शाम हो जाती थी, राम नजर नहीं आते थे। एक दिन हनुमान जी मिल गए दूर से, कहा है भैया तुलसीदास राम जी के दर्शन भई। अरे बोले हनुमान जी तुम भी झूठ बोल दिए, आज तक राम दिखे नहीं। तुलसीदास ने कहा राम तो रोज तो आते हैं। संत तुलसीदास ने कहा रोज मुझे तो दिखते नहीं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं दिखते, मैं राम को लाकर तो नहीं दे सकता, लेकिन जब राम तुम्हारे पास आएंगे तो मैं इशारा कर दूंगा। आप सब भी याद रखना, राम दिन में एक बार कभी ना कभी जरूरी हमारे पास आते हैं। कभी स्वयं सेवक बनकर आ जाएंगे, अम्मा 4 रोटी दीजिए, एक थैली में बांधकर पन्नी के अंदर पैक कर देना। कभी कोई विद्यार्थी बनकर आ सकता है, कभी कोई लड़की जिसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो वो पुकारती हुई राम बनकर आ सकती है, लेकिन हम पहचान नहीं पाते। मुश्किलें होती है आसान बड़ी मुश्किल से, मुश्किलें होती है आसान, ढूंढने वालों को मिल जाते हैं भगवान, मगर आँख कर पाती है पहचान बड़ी। बस हनुमान जी बैठे हुए थे, अगले दिन बस समापन करें, अगले दिन तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे। छोटे छोटे 2 बच्चे आए, गुसाई जी हमें को भी करीब चंदन हुआ दे दो।
तुलसीदास जी तो मस्ती में बैठे हुए थे, लेकिन दूर पेड़ पर तोते के रूप में बैठे हुए हनुमान जी बोल दिए, चित्रकूट के घाट पर, चित्रकूट के घाट पर भई संकट की भीड़ और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। और संत तुलसीदास ने राम के पैर पकड़ लिए, जैसे राम उनको प्राप्त हुए, परमात्मा राम आपको भी प्राप्त हो। राम ने जैसे अपने भारत माता को समृद्ध बनाया, आप सब अपने मन के अंदर राम को जगाएं, क्योंकि कहानी नहीं है, ये तो इतिहास है। युगों को बदलने का ही प्रयास है, और भाव सेवा का मन में जब भी जगे, समझो कि राम कहीं आसपास। सभी से अनुरोध करूंगा, अपने स्थान से उठकर खड़े हो जाएं और मंच के पास तक आ जाएं। दत्तोपन जी सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान से उठकर, और बिल्कुल मंच के पास तक आ जाइए। अब आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, तालियां बजाते हुए। तब तक अपने आप को राम मानते हुए, राम कहाँ है, देश में राम चाहिए, कहां से लाएंगे, कहां से? संकल्प लीजिए, हमारे अपने मनों से लेकर आएंगे। और गाइए मेरे साथ में, राम कहाँ है? श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, राम जानकी बैठे हैं, देख लो अपने अभी एक बार बताइए मुझे, सुनिए, भगवान खाटू श्याम के भजन आपने सुने हैं? तो कुल मिला के शाम के, कल खाटू वाले शाम के सुने, आज शाम के भजन सुन लीजिएगा। ताली बजाते मेरे साथ गाइएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितुमात स्वामी सखा हमारे, पितुमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे, बताओ तो पर्दे में कब तक छिपोगे। तुम्हें रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा, रुख से पर्दा हटाना पड़ेगा। मुबारक हो तुमको ये मेरी मोहब्बत, मुबारक हो तुमको ये मेरी मोहब्बत। तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा, तुम्हें सामने मेरे आना पड़ेगा। ओ पास संवरिया मेरे, नंदला संवरिया मेरे, सवरिया मेरे, नंदता सवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, कोई नहीं बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। गीता का संदेश सुनाया, गीता का संदेश सुनाया, तुमने सोया विश्व जगाया, तुमने सोया विश्व जगाया, फल इच्छा से रच कर बता, हर मानव को धर्म बताया, हर मानव को धर्म बताया। रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब, रहेंगे हम सब पीढ़ी तुम्हारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्ण, राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्णा, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, राधे राधे कृष्णा कृष्णा, राधे 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 कृष्णा कृष्णा, राधे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे। वो सबको की दिल चेतना रस भाव संचार की, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती, वंदे मातरम गाकर कर लो भारत माँ की आरती। भागीरथ बन के लाए थे ऊपर ये गंगा धारा, भागीरथ बन के लाए थे ऊपर ये गंगा धारा। अंग्रेज जी आजादी के दीवानों का तेज बना था ये नारा, जी के दीवानों का तेज बना था ये नारा। हम समापन करें उसके पहले मैं चाहता हूँ यहाँ के हमारी चेयरमैन जो है दीदी, वो मंच पर आ जाए, पूर्व सरपंच और अपने यहाँ के जो जितने भी कार्यकर्ता, पूर्व सांसद, और यहाँ तो सज्जन भैया जो जो खास लोग हैं वो। ओ भैया तुम लोकेश जी, तुमको अकेले परमिशन नहीं है, शादी करी प्रचारक से ठीक है, लेकिन शादी करी आपने फेरे लिए कि जब भी अच्छा काम करने जाऊंगा तालियां बजाओ। मेरे मित्र 2005 से हम साथ जुड़े हुए हैं, हर बात होती है भरतपुर में संजय माँ से रहते हैं। दीदी पता चलेगा, कोई बात नहीं, आप वहीं से भगवान को फूल अर्पित कर दीजिएगा। आइए। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। माता पिता
माता की, भारत माता की। आप सुनो एक बार नाच ली, चलो आ जाओ। एक मिनट, जब समापन तो हो गया तो सब टेंशन में घर जाना चाहते हो, मस्ती में। कितने लोग मस्ती में जाना चाहते हो? तो आओ। आप तो सुरगान शर्मावे, सीते देव रमन में आवे। आप तो सुरगान शर्मावे, सीते देव रमन में आवे। हीरो जतन लगानी गावे, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती भोरानी। ओए, एक काम करो, ये जितने भी धोती कुर्ते वाले हैं ना, ऊपर चढ़ो। ऊपर वाला मंच तुम्हारे लिए आरक्षित, जाओ आरक्षण दिया है। भी चित्र हटा दे भैया, विक्रम वहां का। हाँ, तुम्हारे लिए ऊपर चढ़ो, ऊपर चढ़ो। और आप लोग नीचे आ जाओ। चलो आप लोग ऊपर आओ, चलो। यहाँ बाद में कोई मौका नहीं देगा, चढ़ जाओ ऊपर। आपको सुरगाने शर्मावे, आपको सुरगाने शर्मावे, पीछे देवल मन में आवे। हीरो आदि आवे, धरती भोरानी, धरती। आप भी नहीं, आप ऊपर जाओ। अगर या तो ऊपर, आप ऊपर। ऐसे बेईमानी से आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। और तुम्हें अगर आरक्षण मिल गया फिर भी नहीं आया तो अपनी गलती। हीरो चित्तो गड़ लूठो, हीरो चित्तो गड़ लूठो, तो रणवीरा को छूटो। हीरो चित्तो गड़ लूठो, नचनी तुम्हें लूटो। हीरो जो धारो न फूटो, धरती भोरानी। हीरो जो धारो न फूटो, धरती भोरानी। जयपुर नगरानी पटरानी, नगरानी पटरा, कोटा बूंदी कदरानी, कोटा बूंदी कदरानी। चप्पल के में अनगीता, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती भोरानी, धरती। बस जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे। जंगल मंगल देश माने प्यारो लागे। बोले भारत माता की, भारत माता की। अब भी नहीं जा रही रे। आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम अर्पित करना चाहता हूँ, इतनी प्रेम से, क्योंकि मेरे को नहीं मालूम था। मैं सोच के आया था 1 घंटे में कार्यक्रम फिनिश करके वापस, क्योंकि लंबा जाना था। लेकिन आप सबने जिस प्रकार प्रेम से सुना, मैं आप सभी के चरणों में विनम्र प्रणाम करना चाहता हूँ आपको। और साउंड वाले भैया, नाम कहीं है? बालाजी, तालियां बजाओ बालाजी साउंड वाले भैया के नाम पे। इतना जोरदार साउंड दिया। और तुम्हारी कलाकारी तो बाद में मालूम पड़ेगी। हमारे वीडियो वाले भैया, जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में पूरी व्यवस्था। अभी एक फिल्म आ रही है मेरी, गाय के ऊपर गोदान नाम से, आप नेट पे सर्च करेंगे। और ये यहाँ बीच में जिनको पूरा कार्यक्रम देखना हो बाद में, तो मैंने यहाँ वो लगाए हुए दोनों तरफ, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के या यूट्यूब के आईडी के, उसको आप स्कैन कर लीजिएगा। और फिर हम बाद में बीच बीच में जब चाहें मिल सकेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की।